तो भैया राजस्थान के भरतपुर में है और भरतपुर में आज दो शानदार पर्सनालिटी से चाय पे चर्चा होने जा रही है। पहली बार कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच है और कितना झूठ है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम रजत है, रजत मोहलिया, और मैं लोकल भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। सर नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो सर? जी सर। इसके पहले आप क्या करते थे सर? मैं बाय प्रोफेशन में बीटेक किया है, 2019 में इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन चल रहा था, जैसा कि हर भारतीय का सपना होता हाँ है कि एक नौकरी लग जाए जी। और उसी की तैयारी के साथ साथ मुझे जाने अनजाने में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला और आज मैं एज अ करियर फुल टाइम इसलिए कर रहा हूँ। फुल टाइम कर रहे हैं? जी सर। फंसते फंसाने का धंधा चाय के साथ आज आपसे हो रही चर्चा। बेहतरीन पर्सनालिटी, खाते पीते घर से दिख रहे हैं आप। आपका पहले नाम जानना चाहूंगा सर। सर नमस्कार। नमस्कार ऑल ओवर सर। हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव यादव है। मैं बेसिकली भरतपुर साइड से बिलोंग करता हूँ, हाँ भरतपुर जी। राजस्थान। जी सर। तो आप क्या करते थे सर? इस फंसते फंसाने की दुनिया से पहले क्या करते थे सर? सर मैं MBA पास आउट हूँ हाँ और जी। 5 स्टार होटल का सेफ रहा हूँ। 5 स्टार होटल के आप सेफ रहे हैं? 6 से 7 साल मैंने 5 स्टार होटल में जॉब किया है। अच्छा, सवाल मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि दोनों लोग की अच्छी पोजीशन, अच्छी पर्सनालिटी, और लेकिन काम सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव और चेला है, ये मान सकते हैं आप। डायरेक्ट मेरे सेलिंग आइडियल है, मेरे मेंटोर हाँ है, जी। सब कुछ यही है जी। और आज सौभाग्य है कि गुरुदेव और हम साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे। चाय के साथ आपसे बात हो रही, मैं चाहूंगा चाय आप पीते रहें। सवाल मेरा ये होगा कि खूबसूरत पर्सनालिटी आप दोनों लोग हैं, तेल साबुन शैम्पू बेचने का काम, इसको थोड़ा लो स्टैंडर्ड में देखा जाता है कि तेल साबुन शैम्पू बेचेंगे। आफ्टर बीटेक एंड आफ्टर MBA यू बोथ आर डूइंग तेल साबुन शैम्पू बेचने वाला काम। आखिर ऐसा क्यों सर? सर मैं अगर बात कहूँ कि इंसान बेच तो सब जगह रहा है। हाँ जी। जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ अपना समय बेच रहे हैं किसी जी। को, लेकिन एक चीज मेरे समझ में आई कि जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ हम जो समय बेच रहे हैं तो हम किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ जी। आज अगर हम बेचने की बात करें तो इस दुनिया में बड़े से बड़े ब्रांड जो आज बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे एलन मस्क को ले लो, अमिताभ बच्चन को ले लो, शाहरुख खान को ले लो, किसी को ले लो, वो बेच रहे हैं। और इस बात में भी मैं नहीं कह सकता कि जो वो बेचते हैं वो ब्रांड है या नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम जो बेचते हैं वो ब्रांड है और अपनों को जो बताते हैं वो ब्रांड है सर। तो इसमें कोई हमें गिल्टी फील नहीं होता। तो आपको बेचने में शर्म नहीं लगती? आप बेचते हैं, आप क्या हैं? आप बेचते हैं, विक्रेता हैं, या फिर आप प्रमोटर हैं, या रिकमेंडेशन करने वाले आप हैं? कौन सर? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही सर। इसको बेचना नहीं, हम रिकमेंडेशन बोल सकते हैं कि किसी को रिकमेंड किया हमने, किसी को हमने बताया उस चीज के बारे में, और बेचने में बुरा ही किया। तेल सरफ साबुन शैम्पू वाला काम नहीं है सर। अब दुनिया चेंज हो चुकी है। जो लोग देख रहे हैं ना वो बुद्धि से देखो भाई, अब वो जमाना नहीं रहा। MBA करने के बाद, डिग्री लेने के बाद 5 स्टार होटल के सेफ रहे, सेफ दुनिया का अनुभव लिए हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आप इंजीनियर रहे। राइट। इतनी अच्छे हाईली प्रोफाइल के वेल लिटरेट पर्सनालिटी। जी सर। बहुत सारे लोग आज आपको देखेंगे और फेसबुक पे आपकी अच्छी खासी आज बैंड भी बजाएंगे कि फंसते फंसाने का धंधा कर रहे हैं। उनसे एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त कि देखो, वो एक इंसान का सबका सोचने का नजरिया है, सबका एक एटीट्यूड है कि कोई इस काम को किस नजरे से देखता है, कोई इस नजर से देखता है। लेकिन मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक सिर्फ सूचनाओं पर आधारित जानकारी सुनी है, आपने इस काम की जानकारी अच्छे से नहीं ली है दोस्त। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो भी आज, मुझे पता है पक्का ऐसा होगा क्योंकि होता है मेरे साथ में, तो डेफिनेट सी बात है आज भी होगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई सूट किराए पे लाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि ये करवा लेता वो करवा लेता, लेकिन मैं उनसे दोस्त एक ही चीज कहूंगा माय डियर फ्रेंड, कि एक बार आप समझना, दुनिया का कोई भी काम वक्त लेता है। और एक चीज समझना दोस्त, एक इंसान का पूरा जीवन गुजर जाता है, 30 साल 40 साल 50 साल की जिंदगी गुजर जाती है एक दुकान चलाते चलाते, लेकिन वो अपने घर में तरीके से दोस्त एक अच्छा सा रूम नहीं बनवा पाता। लेकिन समझना, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, दैट इज कॉर्पोरेट सेक्टर, ये कोई अलग नहीं है, ये भी बिजनेस है, वक्त लेता है, सीखना पड़ता है इसे। मैं मोस्टली लोगों से जिनसे बात करता हूँ जो भी नेगेटिव कमेंट्स इसके बारे में करते हैं, तो उनका कहना होता है कि इसने किया था, उसने किया था, दोस्त ने किया था, भाई ने किया था। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किया कि मैंने नहीं किया, तो मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि लेकिन वो एक चीज बोलते हैं, ये जो कोट आपकी है इसका इसको वापस जल्दी कर दो सर, किराया बहुत लग रहा है। लोग बोलते किराए की कोट आपने पहनी है, ऐसा है क्या सर? इतने भी बुरे, मैं इस बात पे बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा माइंड को सेट करके बोलो। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम किराए पे कोट लाएंगे। सबसे बड़ी बात कि इतने, यार ये जमाना कौन सा आ गया, किराए पे कौन कोट पहनता है यार? आजकल हैसियत है इतनी तो इंसान की, जॉब करने वाला भी इंसान खरीद के पहन सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते आप किसी भी चीज को। और मैं तो देखो इस चीज में स्टिक हूँ सर, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के लिए स्टिक हूँ। तो ऐसे बोलने वाले लोगों को मैं एक चैलेंज दे सकता हूँ 100%। कमेंट्स करने के अलावा अगर वो इंसान हमारे सामने बैठे,
10 मिनट बात करे, अगर मैं उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि वो जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर किसी ने गलत कमेंट्स किया ना सर, तो मैं इस बात का दावा कर रहा हूं पूरी टीम में पागल हो जाएगा वो इंसान, जवाब नहीं दे पाएगा सर। लेकिन फालतू का कमेंट्स करना छोड़ें, लोगों को सपोर्ट करें, खुद की परिवार की स्थिति देखें, खुद के परिवार की क्या स्थिति है। लोगों को देख रहे हैं फालतू, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ राघव सर, आप जो काम कर रहे हो ना वो बहुत नेक नियत और किसी किसी की हिम्मत होती है सर उस काम को करने की, लेकिन इतने गलत कमेंट्स। नाम गौरव यादव है सर। लोग तो मुझे बहुत गालियां देते हैं सर, लोग बोलते सर, मुझे लोग फोन करके बोलते हैं तुमको कोर्ट तक घसीट ले जाए और मैं कहता हूँ मैं कुछ पैसा दे दूं, मुझे घसीट के ले चलो। मैं देखो दोस्त, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति अगर इस दुनिया में होगा, कोई भी हो, मैं नहीं कहता वो डायरेक्ट सेलिंग ही करे, वो कोई और भी काम कर रहा होगा, तो इतना उसके अंदर सेंस होता है मुझे कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है। कि जो भी लोग हैं ये वो होते हैं जो कुछ नहीं करते, और एक चीज मैं कहूँ, जो कुछ नहीं करता वो कुछ भी नहीं करता, और जो थोड़ा कुछ भी करता है वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है दोस्त। तो मैं एक चीज कहूंगा, जैसे सर ने भी बोला, गौरव जी ने, कि एक बार हमारे सामने बैठना, हम लॉजिकल बातें करते हैं, लॉजिक पे बातें करेंगे। दूसरी चीज एक समझना दोस्त कि बातें चाहे कुछ भी हैं, हम कमेंट मार देते हैं, हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं दोस्त, लेकिन घर में जाके देखना है एक बार, घर के परिवार के हालात क्या हैं। एक चीज समझना कि हमारे पास में जिंदगी में बड़ा होने का मौका क्या है। हम फंसने की बात करते हैं दोस्त, इस हिंदुस्तान में पर ईयर करोड़ों लोग ग्रेजुएट होते हैं, करोड़ों, और गवर्नमेंट कितने लोगों को रोजगार दे पाता है? क्या हम वहां फंसे हुए नहीं है? वहां फंसे हुए नहीं है। 1.2% पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से रोजगार है, बाकी के लोग तो बेरोजगार ही हैं सर। क्या वहां नहीं कहोगे फंस गए? अरे लोगों के 2-2 लाख रुपए कोचिंग में खर्च हो जाते हैं भाई, कोचिंग में खर्च हो जाते हैं, और वहां पर हम नहीं कहते अच्छा लोग नौकरी नहीं लगते तो क्या अपने आने वाली जनरेशन को नहीं पढ़ाते हैं? क्या ये नहीं कहते कि नहीं बच्चे तुम मत पढ़ो, बेकार है पढ़ना? यार आपने एक कंपनी ट्राई की, हो सकता है कंपनी गलत थी, हो सकता है प्लेटफॉर्म में दम नहीं था, हो सकता है आपके अंदर दम था, लेकिन वो रास्ता सही नहीं था। एक बार सही रास्ता चुनो, अच्छे प्लेटफॉर्म में आइए, कांटेक्ट करो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं दोस्त, आपका जीवन डायरेक्ट सेलिंग में बदल सकता है। अच्छा, जितने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, जब आप उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं तो लॉक पाते हैं या अनलॉक पाते हैं? मैंने कल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कमेंट्स देख रहा था, और जिसने भी कमेंट्स गलत कमेंट्स किया था, नेगेटिव कमेंट्स, उसका प्रोफाइल सभी का लॉक है। लॉक है मतलब सब सर। अभी मैंने, जैसे सर ने बोला कमेंट देखा, मैंने भी कमेंट्स देखे, तो एक भाई ने ऐसे थे, हमारे डायरेक्ट सेलर एक थे, तो उन्होंने अपना इनकम बता रखा था कि मैंने इतना कमाया है, तो उसने बोला कि क्या अपना इनकम शो कर सकता है? तो मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया इनबॉक्स में जाके, मैंने बोला कि इनसे तो बाद में करवाएंगे, लेकिन मैं अपना इनकम आपको भेज सकता हूँ। तो उसने बोला कि आप पासबुक का प्रिंट मुझे भेजिए। मैंने उसको पासबुक का प्रिंट भेजा दोस्त, तो उसके बाद में उसका रिएक्शन था कि सर इसमें कुछ क्लियर होना, ITR भेजिए। अब वो पासबुक से उसने डाइवर्ट कर दिया कहाँ? ITR पे। तो मैंने उसको ITR भी भेजा, क्योंकि कमाते हैं तो दिखाते हैं, दिक्कत क्या है इस में। अब मैंने उसको जिस दिन से ITR भेजा है सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका मेरे पास में मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो लॉजिकल बातें कर ही नहीं रहा, वो चूल ले रहा है, बस मजे ले रहा है। सबसे बड़ी बात यही है सर, देखो समझने वाली बात मैं करूंगा, गुरुदेव ने एकदम 100% सच कहा है, और मैं आपसे इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि आज गुरुदेव साथ में है और हम लोग हैं सर, जान लगा के लगे हुए हैं। अगर कोई वास्तव में करना चाहता है ना, तो 100% आप कॉल करें हमारे लिए, हम जान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सर, मेरे फादर भी दिल्ली पुलिस से हैं, और अच्छी खासी रेपुटेशन है। पिताजी भी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस से 32 साल जॉब हो गई, और ऐसा ही है दिल्ली पुलिस के अंदर। आप समझ सकते हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है। अगर गलत काम होता तो मैं 2.5 लाख मेरी सैलरी यूके में थी, यूके में ऑफर था, घर वाले बोल रहे थे कि आप जा सकते हो, मैं जा सकता था, ऐसा नहीं है। तो हमें कोई अपनी जिंदगी ऐसा नहीं कि प्यारी ना हो, या फिर हमारे अंदर पागलपंती है, मोटिवेशन, वो जमाना गया। अब हम आगे का जनरेशन देखें, फ्यूचर देखें, आप देखिए, लगे रहिए। अब मैं आपको गारंटी देता हूं 2025 तक रुक जाना। हमारा नाम याद रखना, भरतपुर शहर से बिलोंग करते हैं, कहीं भाग के जाने वाले नहीं है, इसी जगह पर मिलेंगे आपको। 2 साल रुक जाओ, 2025 जो भी बोले ना, विद प्रूफ आ जाना, हमारे सामने बैठ जाना, और जो इंसान दिल से करना चाहता ना, उसके लिए दिल से सपोर्ट है दोस्त। ताकत लगा देंगे, जान लगा देंगे। अभी कई सिटियों में नेटवर्क ऑलरेडी हमारा चल रहा है, आप कहीं से भी हो बेधड़क कॉल करो, 100% हम पूरी ताकत। अच्छा, इस व्यवसाय में क्या कोई भी अगर चाहे तो जिंदगी बदल सकता है? जो लोग बातचीत करते हैं, क्या वो अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते? उनको भी तो बदलना चाहिए। मैं एक चीज कहूंगा कि सबकी नहीं बदलेगी, हाँ जी, नो डाउट सबकी नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ जो बदलना चाहेगा उसकी बदलेगी, क्योंकि ईश्वर भी उसी को देता है जो चाहता है, जो चाहता नहीं उसको भगवान भी
नहीं दे सकता, तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन मिलने से पहले जाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं और जो फेल होते हैं, मैं उनके बारे में सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, वो फेल होते किस लिए हैं? वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका पर्पस क्लियर नहीं होता, उद्देश्य क्लियर नहीं होता। ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के साथ चाहते हैं कि बस अब तो काम हो जाए। मेरे दोस्त एक चीज समझना, जब एक इंसान मजदूरी करता है ना और शाम को जब 400 रुपये लाता है, तो उसके लिए भी उसे पूरे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। दैट इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर। ये भी करोड़ों का बिजनेस है मेरे भाई। वक्त लगता है, काम यहाँ भी करना पड़ेगा। बिना मेहनत के दुनिया में नंबर 2 का मिलता है और नंबर 2 का ज्यादा दिन टिकता नहीं है। एक ईमानदारी का पैसा है, नंबर 1 का पैसा है। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत करो, साथ में आओ। शानदार प्लेटफॉर्म है, शानदार इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और समझना दोस्त, मैं अक्सर कई बातें कहता हूँ कि हमारा देश बाहर से ज्यादा जो कमजोर है वो अंदर से टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। आज आप काफी सारे देशों को देखिए, वहाँ बेरोजगारी नहीं है तो वहाँ पर क्राइम नहीं है, क्राइम फ्री देश है। रात को माताएं बहनें लड़कियां खुले में घूम सकती है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। लोग अपनी गाड़ियां खड़े करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो लोग साइकिल भी चोर के ले जाते हैं साहब। किस वजह से? बेरोजगारी की वजह से। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कोई सच में रास्ता नहीं है साहब जो बेरोजगारी को मिटा सके। क्यों? समझना, जब एक इंसान की नौकरी लगती है तो उसकी सीट 40 साल के लिए रिजर्व हो जाती है, और उस 40 साल के दौरान लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो उनको रोजगार कहाँ से आएगा? अगर एक चौराहे पर जगह वैल्यू ही 4 पुलिस वालों की है, तो वहां सरकार 15 तो नहीं लगा सकती ना। समझने की बात है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम उस दौड़ में लगे हुए हैं, हम वहां पर मेहनत कर रहे हैं जहां से एफर्ट निकलने वाला नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अगर मेहनत करेंगे तो पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। पक्का। देखो भैया, देख रहे हो, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि सर ने किया है MBA, और ऐसा नहीं है कि MBA करने के बाद असफल रहे। लाखों रुपए की इनकम ले रहे हो। यूके से 2-2.5 लाख रुपए के पैकेज आया महीने का कि आओ भैया काम करने के लिए नहीं गए। साथ में सर ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग करा है, बीटेक किया है। तो यार, और बैठा हूँ चाय सुट्टा बार पे, यहाँ बातचीत हो रही है। आप समझो यूथ है, यंग हैं, जो इनकी जिंदगी है। इस जिंदगी में ज्यादातर लोग, हर कोई ड्रीमर होता है, बड़े सपने देखते हैं। अगर फंसने फंसाने का धंधा होता तो आप तो नहीं आते सर। कभी नहीं आते सर। हम आप सोच के देखिए ना, हमारे पास अभी भी इतना हुनर है कि हम अभी भी अगर रोड पे खड़े हो जाएंगे तो लाखों रुपए कमा लेंगे जी। आप समझ सकते हैं। लेकिन रोजगार नहीं दे सकता किसी को, रोजगार किसी को नहीं दे सकते। अरे हम तो इतना कह रहे हैं सर कि आज इस इंडस्ट्री की खूबसूरती मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी एक नेटवर्क में गया था, लोग यार भगवान तक का दर्जा हमें दे देते। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी। अभी आपने ये शब्द गुरुदेव सर के लिए यूज किया, इसके पहले आपकी जानकारी थी क्या सर से? सर, दोस्ती आ रही थी? मैं आपको इतना बता रहा हूँ, लाइफ में 2 लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी बनाते हैं। एक होता है जन्म देने वाला और एक होता है जीवन देने वाला। जैसे कि कृष्ण भगवान को जन्म दिया था देवकी ने और जीवन दिया था यशोदा ने। आप समझ सकते हैं, नाम लिया जाता है यशोदा का लाला, देवकी का लाला कोई नहीं बोला जाता। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ, अगर मेरे जीवन में खुशी आएगी, मेरे बच्चों का कैरियर बनेगा ना, तो वो गुरु की वजह से बनेगा। सबसे बड़ी बात। चलिए सर, ये चीजें आपने कमाई है डायरेक्ट सेलिंग में। आप बीटेक करके नौकरी करते तो शायद आपका भाई भी बोलता है भैया मेरी जॉब कहीं शेड्यूल करा दो, तो हो सकता है करा नहीं पाते सर। नॉट पॉसिबल। अगर मैं बीटेक करता हूँ, मैं जैसे कि जेई की तैयारी कर रहा था, चलो मान लेते सपोज, क्योंकि मैं 2019 में जेई की तैयारी कर रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था वो वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हुई है। हाँ जी, आज तक क्लियर नहीं हुई। अगर उसी के इंतजार में पड़े रहते तो सर? तो कुछ नहीं, आज भी मैं पेन पेपर चला रहा होता। चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो फॉर्चुनेट में बन जाता जेई, तो अगर मुझे अपने भाई को भी जेई बनाना है तो पहले मुझे उसे बीटेक कराना पड़ता। लेकिन और ये कंपटीशन के एग्जाम क्रैक कराना पड़ता सर, उसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इंसान चाहे हमारे साथ सक्सेस हो सकता है, क्योंकि बस आपकी जिद होनी चाहिए, आपके सपने होने चाहिए, डेफिनेटली सक्सेस। एक बार सर अपना नंबर बोल दो सर, लास्ट में क्या नंबर है आपका? नाम मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। नाम मेरा रजत मोहलिया है और मेरा नंबर है 6378740317। मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, लोकल। और मैं बस यही कॉल करो सर, बातचीत करो सर, अपना बता दो सर नाम। सर मेरा नाम गौरव यादव है, मैं भी भरतपुर साइड से बिलोंग करता हूँ। और ये मान सकते हैं कि गुरुदेव ने बता दिया, मैंने बता दिया, एक ही बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ 8949637470। ये मेरा नंबर है। 24 आवर्स आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन लोग करें। नहीं, मैं ये कहता हूँ जो आप कमेंट करते हो, कमेंट भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कॉल भी करके बातचीत करो। हाँ, बिल्कुल। बात करने की मतलब होती नहीं है। 100%। जिसको कमेंट करना है, अगर वो नेगेटिव कमेंट कर रहा है, हमसे कहता है कि सूट किराए का, ये किराए का, पैसा कमाया कि नहीं कमाया, कॉल पे बात करना। और आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हम नहीं, लेकिन हम आपके घर जरूर आएंगे, आ जाएंगे, दावा देते हैं, हम घर आएंगे। एड्रेस बता देना भाई, आपको कष्ट नहीं देंगे, 100% हम आएंगे और दिखा के जाएंगे। लेकिन एक वादा है, जिसके घर आ गए ना उसको ज्वाइन करा के जाएंगे। बिल्कुल, और ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा लगा बात लॉजिकल होनी चाहिए। अच्छा लगा सर मिलकर बातचीत के। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।